सुनो रुस्तम, कौन आया है? अबे वो बुड्ढे कहाँ, अंदर कहाँ चला आ रहा है? चल बाहर निकल, बाहर निकल। रुस्तम, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये किस तरह से मेरे पापा से बात कर रहे हो? वो तेरा बाप है, मेरा बाप नहीं, समझी? ये क्या मैनर्स है? मेरे पापा तुम्हारे पापा नहीं लगते क्या? कुछ नहीं लगता तेरा बाप मेरा, समझ में आया? और मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी वैसे बात करूंगा। और तू क्या देख रहा है? शर्म नहीं आ रही तुझे? बेटी के घर का ना पानी तक नहीं पीते और तू मुंह उठा के चला आया। और इतनी बेइज्जती के बाद तो कोई भी चला जाएगा, तू अभी तक खड़ा है। रुस्तम बस, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूं। सारी तमीज तहजीब भूल गए क्या? कोई बड़ों से ऐसे बात करता है? मैं ऐसा ही हूं और ऐसे ही बात करूंगा। क्या कर लेगी तू? और मेरे परमिशन के बिना ना मेरे घर में कोई आ नहीं सकता। तो अपने बाप से बोल अपना ये बैग उठाए और यहां से दफा हो जाए। देखो रुस्तम, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो सीधी सीधी क्लियर कर लो ना। ये इनसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? और वैसे भी जितना हक तुम्हारा है ना इस घर में, उतना मेरा भी है। घर है? अरे मेरा घर है ये, मैंने बनाया है अपने पैसों से, तेरा कुछ भी नहीं है। सुमन बेटा, दामाद जी को क्या हो गया है और ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? पता नहीं पापा, आज से पहले कभी इन्होंने इस तरह से बात नहीं की। क्या हो गया है रुस्तम? आज तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? देख, सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहता कि तेरा बाप यहाँ पे आए। तो अपने बाप को बोल कि अपना सामान उठाए और जाए यहाँ से। रुस्तम बस करो, कब से ये बकवास किए जा रहे हो और मैं चुपचाप तुम्हारी सुन रही हूँ। इसके आगे एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, और एक शब्द और बोल दिया तो क्या करोगी? बताओ क्या करोगी? दामाद जी, आप गुस्सा मत होइए। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप गुस्सा मत कीजिए। हाँ तो जाओ ना, इतनी देर से तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि आप जाओ। पापा कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, मैं लेके आई हूँ पापा को अपने साथ। और एक और बात, जितना हक तुम्हारा है ना इस घर में, उतना मेरा भी है। अच्छा, तो मेरी तुमसे शादी हुई है इसलिए हक जता रही हूँ? ठीक है फिर, मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। ये क्या बोल रहे हो रुस्तम तुम? जो बोल रहे हो सोच समझ के तो बोल रहे हो ना? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो अपने बाप और मेरे में से एक जने को चुनना है। दामाद जी, इतना नाराज मत होइए। मैं यहाँ आया हूँ, ये मेरी गलती है, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मैं इतना तो जानना चाहूंगा कि आखिर मेरा कसूर क्या है जो आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं? कसूर आपका नहीं है पापा जी, कसूर तो आपकी लाडली बेटी का है। मैंने? लेकिन मैंने क्या कर दिया ऐसा? अच्छा, याद नहीं आ रहा तुम्हें? मैं याद दिलाता हूँ। क्या पापा, आप शाम को आ रहे हो और मम्मी भी आ रही है? अच्छा ठीक है, आप लोग आ जाओ, मैं आप लोगों की फेवरेट मटर पनीर बनवा के रखता हूँ। हाँ, सुमन को बोल देता हूँ, वो भी जान के बहुत खुश होगी कि आप लोग आ रहे हो। हाँ, ठीक है। सुमन, कल ना मम्मी पापा आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? तुम उनके लिए मटर पनीर बनाओ, तुम्हें तो पता है उनको मटर पनीर कितना पसंद है। अच्छा, ये कोई होटल दिख रहा है या फिर मैं नौकरानी दिख रही हूँ जो वो उठ के कोई भी फरमाइश करेंगे और मैं पूरी कर दूंगी? कैसी बात कर रही हो सुमन? वो अपने घर में आ रहे हैं, किसी होटल में नहीं। और ये तुम्हारा फर्ज बनता है, चल के मटर पनीर बनाओ। तुम्हें पता है, तुम्हारे मम्मी पापा ने ना मुझे नौकरानी समझ रखा है। जब मर्जी मुंह उठा के चले आते हैं या फिर जो भी फरमाइश करते हैं। मैं कोई नौकरानी नहीं हूं, तुमने मुझसे शादी की है, बीवी हूं तुम्हारी मैं। और उसने मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ आने से पहले मुझसे परमिशन ली? परमिशन? किस परमिशन की बात कर रही हो? इस घर में जितना हक मेरा है ना, उतना ही हक उनका है। उनको यहाँ पे आने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो रुस्तम, तुम्हें इतना ही शौक है ना अपने माँ बाप को बुलाने का, तो तुम उन्हें धर्मशाला छोड़ो, वहीं पे उनसे मिल लेना। क्योंकि मैं उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाली, समझे? सुमन, वो मेरे मम्मी पापा है, कैसी बात कर रही हो? मैं उन्हें धर्मशाला में छोड़ा हूँ? तो तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे माँ बाप है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें अपने सर पे बैठा लूं।
देखो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करने वाली और ना वो यहाँ पे आने चाहिए, समझे? तुम जाओ यहाँ से अब। तुम्हें बाद में देखता हूँ। मम्मी पापा पिताजी हो मेरे, इतने दिनों बाद गांव से मिलने आने वाले थे और पूछिए अपनी बेटी से किस तरीके का व्यवहार किया उसने मेरे साथ। बेटा, दामाद जी जो बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं? पता है आपको इसने मेरे से क्या बोला? कि अपनी मम्मी पापा को धर्मशाला में छोड़ाओ। अब तो मुझे ना इसे अपनी बीवी बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आपको तो पता है मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। मेरे मम्मी पापा सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मिलने के लिए आ रहे थे, क्या ये उनकी सेवा नहीं कर सकती? बेटा, अगर तूने दामाद जी के माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया है तो इन्होंने भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करके कोई गलती नहीं की है। जब तू दामाद जी के माता पिता की इज्जत नहीं कर सकती तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो भी तुम्हारे माता पिता की इज्जत करें? और मैंने क्या तुझे यही संस्कार दिए थे? बेटा, मैंने तो तुझे ऐसी परवरिश नहीं दी थी। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। और पापा जी मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। मुझे बस आपकी बेटी को सबक सिखाना था कि कोई अपनों के साथ ऐसा करता। तूने तूने तो मुझे कहीं का नहीं रखा है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। अरे अगर तेरे माँ बाप तेरे हैं तो क्या उनके माँ बाप तेरे नहीं है? और तू सोच, अगर तेरी भाभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो तुझे कैसा लगेगा? वो तो भगवान का शुक्र मना कि मुझे इतना अच्छा दामाद और तुझे इतना अच्छा पति मिला है, और तू इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है। बेटा, माफी मांगनी है ना, मुझसे नहीं दामाद जी से मांगो, जिनके साथ तुमने इस तरह का व्यवहार किया है। और दामाद जी, मुझे माफ कर देना। मेरी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसे नादान समझ के इसकी गलतियों को माफ कर देना। अरे नहीं नहीं पापा जी, आप क्या कर रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात की, प्लीज मुझे माफ कर देना आप। रुस्तम, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि जब कोई किसी के माता पिता के साथ ऐसा बिहेव करता है तो कैसा लगता है। और हाँ, ये मेरी आखिरी गलती होगी, क्योंकि आगे से मैं कभी ऐसा बिहेव नहीं करूंगी जिससे तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को तकलीफ हो। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ जितनी इज्जत मैं तुम्हारे मम्मी पापा की करता हूँ उतनी इज्जत तुम मेरे मम्मी पापा की करो। अच्छा दामाद जी, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं पापा जी, आप वापस जाके मुझे शर्मिंदा मत करिए। और वैसे भी सुमन को तो अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आप मत जाइए। हाँ पापा, आप कहीं मत जाइए। जैसे मैं आपकी इज्जत करती हूँ ऐसे ही मैं रुस्तम की भी मम्मी पापा की इज्जत करूंगी। लेकिन आप अभी मत जाइए। आइए ना पापा, बैठिए ना। सुमन, तुम पापा के लिए चाय बना के लाओ, मैं इनसे कुछ बातें करता हूँ जब तक। ठीक है।